सुनो, जाने से पहले मुझे 1500 रुपए दे के जाना। 1500 रुपए? किस लिए 1500 रुपए? राशन के लिए। घर में कुछ भी नहीं है, ना दाल है, ना चावल है, ना मसाले हैं, तो राशन तो लाना पड़ेगा ना। 1500 रुपए दे के जाना मुझे। इसमें तो 70 रुपए पड़ रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं राशन ना शाम को आते वक्त लेता आऊंगा। पिछले 5 दिनों से ना मैं यही सुन रही हूँ कि मैं राशन ले आऊंगा, और घर आके क्या बोलते हो कि टाइम नहीं था, भूल गया। मुझे नहीं पता, मुझे 1500 रुपए दे के जाना। अरे यार, जब मैंने बोल दिया शाम को ऑफिस से आते वक्त लेता आऊंगा, तो इतना भाषण क्यों दे रही हो? बात खत्म करो अब। भाषण मैं दे रही हूँ? तुमसे पैसे ही तो मांग रही हो बस। अरे तो मैंने बोल तो दिया शाम को आते वक्त लेता आऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात हो गई? सुनाया जा रही मतलब का? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें लाने की। पिछले 5 दिनों से मैं यही सुन रही हूँ कि तुम ले आओगे। मैं नहीं जानती, मुझे पैसे दे करके जाना तुम। मुझे ना ऑफिस जाना है, और मैं सुबह सुबह तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूं, तो मैं जा रहा हूं। बाय। आज शाम को ना राशन आ जाना चाहिए, वरना खाना नहीं बनेगा घर में। फिर मत कहना कि खाना नहीं बनाया। अरे यार, अब कौन आ गया? अरे भैया आप? हाँ मैं। आपका पति तो फोन उठा नहीं रहा है, तो मुझे ही आना पड़ेगा। क्या हुआ भैया? पिछले 2 महीने से किराया नहीं दिया आपके पति ने, और जब भी मैं फोन करता हूँ ना तो बोलता है आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, 2 दिन बाद दे दूंगा। कब देगा वो किराया? पर मेरे पति ने तो इस महीने का भी किराया क्लियर कर दिया है। अरे कुछ क्लियर विलियर नहीं किया उसने, झूठ बोल रहा है वो तुमसे। ना तो फोन उठा रहा है, ना मेरा किराया दे रहा है। अच्छा। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, और उसे भी बता देना, अगर 2 दिन के अंदर मेरा किराया नहीं दिया ना तो सारा सामान उठाकर ले जाऊंगा मैं, समझे? ठीक है भैया, मैं बोलती हूँ। मम्मी मैं आपके पास आ रही हूँ। तंग आ चुकी हूँ मैं इस इंसान से। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। ना ये सैलरी घर पे देता है, और राशन के लिए मांगो तो वो भी मना कर देता है। कह देता है मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पता नहीं नशे करता है या जुए खेलता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको पता है, आज तो मकान मालिक आया था और वो रेंट मांग रहा था 2 महीने के, और मुझसे ये कह रहा है कि मैं इस महीने के भी रेंट क्लियर कर चुका हूँ। इतना झूठ बोलता है ना मम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं आपके पास आ रही हूँ। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा। ये तुमने कुछ पैसे मांगे थे ना, ये रखो। लेकिन मैंने तो बस 1500 मांगे थे। कोई बात नहीं, रखो। मुझे पता है कि घर में और भी काम होता है, और हाँ, सुबह के लिए सॉरी। ठीक है। खाना खा लिया था तुमने? हाँ खा लिया था। काफी अच्छी दाल बनाई थी तुमने, बहुत बढ़िया थी। मैंने दाल नहीं बनाई थी, मैंने पनीर बनाया था। वो तिवारी लाया था ना दाल, तो उसका याद रह गया होगा। क्या ना, हम लोग सब मिल बांट के खाते हैं ना, शेयर करते हैं एक दूसरे का खाना। बस करो वरुण, और कितना झूठ बोलोगे। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहे थे। भैया वापस चलो। भैया आज की मजदूरी। बस इतने सौ रुपए? ये पैसे तो बहुत कम है। अब क्या करूं? अगर ऐसे घर जाऊंगा तो गुस्सा करेगी वो मुझ पर। हेलो जतिन भाई। हाँ बोल, क्या हुआ? भाई मुझे ना 5000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, मुझे उधार दे दो। अगले महीने मैं आपको वापस कर दूंगा।
अच्छा चल ठीक है, तू शाम को घर आ और घर आकर ले जाइयो। ठीक है भाई। तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या हुआ वरुण, बताओ मुझे। तो क्या करता मैं? हाँ, तुम ही बताओ क्या करता। 2 महीने से खाली बैठा हूं मैं। कंपनी को काफ़ी लॉस हो गया, इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे सभी एम्प्लॉय को छांटना शुरू कर दिया और उन्हीं में से एक नंबर मेरा भी था। मेरी भी जॉब चली गई। तुम्हें पता है इन 2 महीने में मैंने कितने ज़्यादा इंटरव्यू दिए, कहाँ कहाँ हाथ पर नहीं मारा, मगर कहीं मेरी जॉब नहीं लगी। फिर मकान मालिक का डेली फ़ोन पे फ़ोन आने लगा कि 2 महीने से किराया नहीं दिया, घर के भी खर्चे, तुम्हारे खर्चे, मेरे खर्चे। मैं समझता हूँ सारे खर्चे ज़रूरी है, हमें पूरे करने चाहिए, मगर मैं और क्या कर सकता था? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर लास्ट में मुझे मजदूरी करनी पड़ी। तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम कहीं मुझे छोड़ ना दो, मुझे डाइवोर्स ना दे दो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, घबरा गया था। 10 तरह की अलग अलग चीज़ें चल रही थी दिमाग में, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वरुण, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? वरुण, हमारी शादी हुई है और हम उस रिश्ते में बंधे हैं जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। प्यार करती हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे जॉब जाने की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? अरे हर किसी के रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वरुण, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिल करके प्रॉब्लम फेस करेंगे। अरे मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमाऊंगी, मैं जॉब करूंगी। जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती तब तक मैं काम करूंगी। वरुण, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हम दोनों मिल के प्रॉब्लम फेस करेंगे।